Assalamualaikum. So today we are going to talk about liver. So liver is basically a large solid gland जो कि आपके राइट अपर क्वाड्रेंट में सिचुएटेड होता है. इसकी जो सिचुएशन होती है वो आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, एपिगैस्ट्रियम में और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी इसकी टिप जो है वो एक्सटेंड कर रही होती है. ठीक है, ये हमने कहा कि इसकी लोकेशन होती है. और उसके बाद हमने कहा कि लिवर जो है उसको हम हेपार भी कह सकते हो, हेपाटिक से भी इसको रेफर करते हो. ठीक है, हम सीधी सी बात करते हैं कि आपके पास लिवर की जो है आपके पास एक होता है राइट लोब, ठीक है, और लेफ्ट लोब हो जाता है. ठीक है, बेसिकली आपको कौन कौन सी चीज़ें जो राइट और लेफ्ट लोब में डिवाइड कर दी थी मैं अभी आपको बता देती हूँ. सुपीरियरली और एंट्रोसुपीरियरली फैसिफॉर्म लिगामेंट और इन्फीरियरली आपके पास ऑन दी इंफीरियर सर्फेस लिगामेंटम टीरीज और पोस्टीरियर सर्फेस पे लिगामेंटम वेनोसम आपके पास इसको प्रोवाइड करते हैं लार्ज राइट लिवर में और स्मॉल लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर में. अब दिस इज द 5/6 एंड दिस इज दी 1/6 पार्ट. ठीक है, उसके बाद ये जो 5/6 पार्ट है उसके आपके पास चारों सर्फेसेज है, पांचों सर्फेस है, जिसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर. यहाँ पे राइट सर्फेस है, यहाँ पे एंटीरियर सर्फेस है, इसके पीछे पोस्टीरियर सर्फेस, सुपीरियर सर्फेस, इंफीरियर सर्फेस जो कि ये वाली सर्फेस होती है, इंफीरियर सर्फेस होती है. ठीक है, ये आपकी जो है ना सारी दिस कॉन्स्टिट्यूट द इंफीरियर सर्फेस एंड दिस इज द पोस्टीरियर सर्फेस. तो इंफीरियर सर्फेस होती है और यहाँ पे पोस्टीरियर सर्फेस होती है. और साथ हमने कहा कि इसकी आपके पास राइट सर्फेस भी है. तो ये पांचों सर्फेस है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और राइट लैटरल सर्फेस. इसके ऐसा जो है वो आपके पास उतनी सर्फेस नहीं है जितनी कि आपके पास राइट लोब की होती है. एंड द ओनली एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट बॉर्डर जो है वो आपका आ जाता है इंफीरियर बॉर्डर, विच यू कैन सी दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट. एंड आपके पास काफ़ी जो शॉप होता है इंफीरियर बॉर्डर, जिसमें दो नॉच होती है. एक तो आपकी होती है सिस्टिक नॉच विच इज दिस नॉच जो कि यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है. होती है इंटरलोबार नॉच जो कि लिगामेंटम टीरीज की नॉच होती है. तो ये दो नॉच आपको नजर आ रही है, दिस इज द इंटरलोबार नॉच एंड दिस इज द सिस्टिक नॉच. ठीक है, हमने दो लोब की ऑलरेडी बात करी कि आपको उसको सेपरेट क्या होता है. अब जो यहाँ मैंने बात की जो कॉर्डिएट लोब होता है ना, ये पोस्टीरियर सर्फेस पे होता है. तो ये आपकी पोस्टीरियर सर्फेस नजर आ रही है, दिस इज द कॉर्डिएट लोब. ठीक है, तो ये आपकी सॉरी ये तो कॉर्डिएट लोब है, दिस इज द कॉर्डिएट लोब. ठीक है, हमने कहा कि पोस्टीरियर सर्फेस में नजर आ रहा है, तो ये कॉर्डिएट लोब होता है. इसके हम बाउंड्री देखें तो कहते हैं राइट साइड पे यू हैव द ग्रूव फॉर द इंफीरियर मैंने कहा, और लेफ्ट साइड पे आपके पास यहाँ पे फिशर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम होता है. ठीक है, एंड अबव इट इज कॉन्टिन्यूस विद द सुपीरियर सर्फेस. मतलब अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको तो इसकी बेटर जो डायग्राम है वो एटलस से भी ज़्यादा बेटर डायग्राम आई हैव विच इज़ जो कि ज़्यादा एक अच्छी डायग्राम है. लेट मी जस्ट फाउंड इट. यस, सॉरी फॉर वेटिंग. सो यहाँ पे जो ये वाली आपको कॉर्डिएट लोब में नजर आ रहा है, हमने कहा कि इसके राइट साइड पे ग्रूव फॉर द इंफीरियर मैंने कहा, लेफ्ट साइड पे फिशर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम है. और ये आपके पास हमने कहा है कि ये अबव कॉर्डिएट होता है सुपीरियर सर्फेस के साथ. एंड बिलो जो राइट साइड पे वो कहते हैं कि इट इज कनेक्टेड टू द राइट लोब ऑफ द लिवर. बिलो राइट साइड पे ये राइट लोब ऑफ द लिवर से कनेक्टेड होती है बाय द कॉर्डिएट प्रोसेस. और इसके लेफ्ट साइड पे आपके पास एलिवेशन होती है, उसको हम पेपिलरी प्रोसेस कहते हैं. फिर आपके पास आ जाता है कॉर्डिएट लोब. ये जो कॉर्डिएट लोब होता है ये इंफीरियर सर्फेस पे होता है. ठीक है, तो ये आपको जो नजर आ रही है इंफीरियर सर्फेस है. ये वाली साइड जो होती है ना, ये इंफीरियर सर्फेस आ जाती है ये वाली, और ये आगे आ जाती है पोस्टीरियर सर्फेस. ठीक है, तो यहाँ पे पोस्टीरियर सर्फेस होती है, इंफीरियर सर्फेस. यहाँ पे आपको कॉर्डिएट लोब नजर कॉर्डिएटल होता है. इसके लेफ्ट साइड पे यू हैव द फोसा फॉर द अम्बिलिकल वेन और लिगामेंटम टीरीज. और ये आपके पास राइट साइड पे यू हैव दी फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर. और ऊपर से पोर्टा हेपाटस है. और उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो आगे से हमने कहा है कि ये आगे से कंटिन्यू होता है. जो पोर्टा हेपाटस है इट इज अ डीप ट्रांसवर्स व्हिच इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. इट लाइज बिटवीन द कॉर्डिएट लोब अबव एंड द कॉर्डिएट लोब बिलो. और यहाँ पे आपको पता है कि पोर्टल वेन, हेपाटिक आर्टरी और हेपाटिक प्लेक्सस नर्व जो है वो एंटर करे होते हैं, और राइट हेपाटिक डक्ट और लिम्फेटिक जो है वो लीव करे होते हैं. अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बिहाइंड फॉरवर्ड देखो तो किस तरह से स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं. तो पीछे से आपके पास फॉरवर्ड वैड होता है, यानी कि पीछे आपको सबसे पीछे वेन नजर आती है. पोर्टा हेपाटस के लेवल पे सबसे पीछे होती है वेन. ठीक है, ये आपको जो पीछे नजर आ रही है ब्लू से ये वेन है. उसके बाद आपके पास हेपाटिक आर्टरी है जो कि आपको पता है प्रॉपर हेपाटिक आर्टरी जो राइट हेपाटिक आर्टरी लेफ्ट हेपाटिक आर्टरी में डिवाइड करती है. उसके बाद यहाँ पे डक्ट आती है जो कि कॉमन हेपाटिक डक्ट होती है, जो कि राइट और लेफ्ट डक्ट से आपको पता है मिलकर बन रही होती है. और यहाँ पे सिस्टिक डक्ट. तो ये आपके पास वेन, आर्टरी और डक्ट होती है जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की अरेंजमेंट होती है. उसके बाद हम आगे चलते हैं. तो आगे आपके पास यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहते हैं रिलेशन हमने बता दिए हैं. उसके बाद पेरिटोनियल रिलेशन कौन कौन से होते हैं. तो आपके पास बेसिकली 4 एरियाज ऑफ लिवर होते हैं जो कि बेयर एरियाज ऑफ लिवर में आते हैं, जिसमें फर्स्ट इज बेसिकली द एरिया बिटवीन द ट्रायंगुलर लिगामेंट्स. ये लेफ्ट और राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट के दरमियान जो एरिया होता है दैट इज द बेयर लिवर. फिर आपके पास एरिया होता है जहाँ पे ग्रूव फॉर द इंफीरियर मैंने कहा होता है. देन द एरिया विच इज यहाँ पे फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर होता है. एंड देन दिस एरिया जहाँ पे लेस्टर की अटैचमेंट होती है, जिसकी वर्टिकल लिम्ब जो है वो फिशर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम लगती है, और जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है वो पोर्टा हेपाटिस पे लगती है. तो ये चार आपके पास देते हैं बेयर एरिया. फिर हम विजुअल रिलेशन में आते हैं जो एंटीरियर सर्फेस होती है वो कहते हैं कि एंटीरियर सर्फेस ट्रायंगुलर होती है और वो स्लाइटली कॉन्वेक्स होती है रिलेटेड टू द ज़ीफॉइड प्रोसेस एंड द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इन द मीडियल प्लेन. और वो कहते हैं कि डायफ्राम में सेपरेट को सेपरेट कर रहा होता है फ्रॉम द प्लूरा अबव द लेवल ऑफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ज़ीफिस्टोन जॉइंट टू द 10th रिब. और उसको सेपरेट कर रहा होता है फ्रॉम द लंग अबव द लाइन जो कि आपके पास 8th रिब से यही
लाइन जो ड्रॉ की थी, यानी कि आपके पास यहाँ पे वो कहते हैं कि देखो कि इस लेवल पे आपके पास यहाँ पे ये जो एंटीरियर सर्फेस होते हैं वहाँ पे जो लाइन जो है वो जीफी स्टर्नल जॉइंट से जो पास करी होती है 10th कोस्टल कार्टिलेज में, उस लेवल पे डायफ्राम जिसको यहाँ पे प्लूरस से सेपरेट करा होता है, और जो जीफी स्टर्नल जॉइंट पे 8th कोस्टल कार्टिलेज से पास करी होती है उस लाइन पे वो उसको जो डायफ्राम होता है वो उसको लंग से सेपरेट करा होता है। ठीक है, ये हमने एंटीरियर सर्फेस की बात करी। जाते हैं पोस्टीरियर सर्फेस पे। तो पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ बेयर एरिया में यहाँ से आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको नजर आएगा पोस्टीरियर फेस में दिस इज द बेयर ऑफ द लिवर, जो कि सुपीरियर और इंफीरियर लिवर कॉर्नरी लिगामेंट की तरह आपको यहाँ पे दिस इज द बेयर ऑफ द लिवर। इसके अलावा यहाँ पे ग्रूव फॉर द इंफीरियर वेना केवा जाता है। फिर उसके बाद जो है वो आपका कॉर्डिएट लोब आ जाता है। ठीक है, और कॉर्डिएट लोब यहाँ पे फिशर पता लिगामेंट मेनोजम आ जाता है। ऊपर अगर यहाँ पे पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द लेफ्ट लोब, यहाँ पे एसोफेजियल इंप्रेशन। तो ये आपको ऑलमोस्ट सारी जो आपके सर्फेस होते हैं ना ये पोस्टीरियर सर्फेस है। हमने पोस्टीरियर सर्फेस में क्या क्या बातें की हैं, बे एरिया ऑफ द लिवर, ग्रूव फॉर द इंफीरियर वेना केवा, साथ आपके पास थोड़ा सा सुपीरियर इंप्रेशन भी यहाँ पे आ जाता है, कॉर्डिएट लोब, फिशर पता लिगामेंट मेनोजम और एसोफेजियल इंप्रेशन। तो ये सारा जो एरिया आपको पास नजर आ रहा है दिस इज दी पोस्टीरियर सर्फेस। फिर जाते हैं सुपीरियर सर्फेस। जो सुपीरियर सर्फेस होती है तो वो कहते हैं कि आपके पास मिनिमम कार्डियक इंप्रेशन होता है। यहाँ पे कहीं भी ऐसा नजर नहीं आना, लेकिन वो कहते हैं कि ये आपके पास यहाँ पे इस जगह पे ना ऑलमोस्ट कहीं कार्डियक इंप्रेशन होता है स्टमक, मतलब ऊपर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो होता है ना आपका हार्ट होता है, और कार्डियक इंप्रेशन की दोनों साइड पे ये जो है ना इंप्रेशन होता है डायफ्राम, क्योंकि यहाँ पे डोमा डायफ्राम पे अपने आप को अकोमोडेट करता है। ठीक है, डायफ्राम इसको सेपरेट करा होता है इस सर्विस को फ्रॉम द पेरिकार्डियम और हार्ट इन द मिडल और फ्रॉम द प्लूरा ऑन द लंग ऑन ईच साइड। ठीक है, अब यहाँ पे बेड ऑफ स्टमक भी बेड ऑफ लिवर भी देख लेते हैं। लिवर के बेड में आप देखो तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे है द स्टमक, उसके बाद यहाँ पे आपके रीसेस आ जाते हैं लेसर मेंटम के। ठीक है, लेसर मेंटम में कहा था कि रीसेस इस तरह से बनते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का फॉरवर्ड एंड अपवर्ड कोर्स फॉरवर्ड एंड अपवर्ड कोर्स और कॉमन हेपेटिक आर्टरी का डाउनवर्ड कोर्स की वजह से आपके पास लेसर मेंटम के दो रीसेस बन जाते हैं, एक इसके ऊपर वाले पार्ट में सुपीरियर रीसेस और नीचे वाले पार्ट में आपके पास इंफीरियर रीसेस। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का डाउनवर्ड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का फॉरवर्ड एंड अपवर्ड कोर्स की वजह से और राइट कॉमन हेपेटिक आर्टरी का डाउनवर्ड और फॉरवर्ड कोर्स की वजह से, तो आपके पास यहाँ पे सुपीरियर इंफीरियर रीसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे सुपीरियर रीसेस होता है मेटल बर्सा होता है, इंफीरियर मैंने क्या आपके पास यहाँ पे राइट सुपररिनल ग्लैंड और राइट किडनी और ट्रांसवर्स मेसोकोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन, ये सारे बेड ऑफ द लिवर बना रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसकी इंफीरियर सर्फेस पे। वही इंफीरियर सर्फेस पे कौन कौन से रिलेशन है, तो यहाँ पे हम साथ साथ देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो इंफीरियर सर्फेस जो आपको नजर आ रही है इसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि आपके पास आ जाता है आपके पास गैस्ट्रिक इंप्रेशन। ठीक है, तो ये जो सारे इंप्रेशन आपको नजर आ रहा है दिस इज द गैस्ट्रिक इंप्रेशन, और गैस्ट्रिक इंप्रेशन की एक एलिवेशन होती है इस वाली जगह पे, इसको हम यहाँ पे ट्यूबरमेंटल कहते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे आता है फिशर फॉर द लिगामेंटम टीरीज, साथ अब यहाँ पे आता है कॉर्डिएट लोब। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा कि आपके पास यहाँ पे फॉसा फॉर द गॉल ब्लैडर आ जाता है, और हमने कहा था कि टू द राइट ऑफ द फॉसा यहाँ पे आपके पास ये कोलिक इंप्रेशन आता है, ये रीनल इंप्रेशन आ जाता है और यहाँ पे ड्यूनल इंप्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास सारे जो है वो कहाँ से आ जाते हैं इंफीरियर सर्फेस में। अब जो राइट सर्फेस होती है ना वो आपके पास कहते हैं कि यहाँ पे 7 और 11 जो वहाँ पे आपको पता है कि इट इज रिलेटेड टू द डायफ्राम ऑपोजिट होती है 7 और 11। तो ये आपके पास यहाँ पे राइट सर्फेस होती है जो कि 7 और 11 के ऑपोजिट होती है। यहाँ पे आपको इनके कॉस्टल इंप्रेशन भी नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि थर्स अपर 1/3 ऑफ द सर्फेस रिलेटेड टू द डायफ्राम एंड द प्लूरा एंड द लंग, मिडिल 1/3 में डायफ्राम और कॉस्टल डायफ्रामेटिक रीसेस होता है, लोअर 1/3 में आपके पास डायफ्राम खुद होता है। ब्लड सप्लाई होता है 20% हेपेटिक आर्टरी और 80% पोर्टल वेन्स होती है, वंदर जाके आपके पास यहाँ पे सेगमेंटल वेसल आती है, एंडोडर्मल वेसल आती है, फिर पोर्टल कैनाल में जाती है। फिर कहता है हेपेटिक साइनस में दोनों आती है और वीनस ब्लड जो है वो सब जाता है। वीनस ब्लड में इंटरलोबुलर वेन, सबलोबुलर वेन, वहाँ से हेपेटिक वेन और इंफीरियर वेन क्या हेपेटिक वेन जो आपके पास उसके दो ग्रुप्स होते हैं इंपॉर्टेंट है। अपर ग्रुप्स होता है, अपर ग्रुप में आपके पास राइट मिडिल और लेफ्ट ग्रुप होता है। ठीक है, राइट लेफ्ट और मिडिल ग्रुप व्हिच इमर्ज थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द ग्रुप फॉर द इंफीरियर वेन क्या एंड ओपन डायरेक्टली द वेन क्या। ठीक है, वो आपके पास जो ग्रुप है उसके अपर पार्ट आते हैं डायरेक्टली वेन क्या अपर ग्रुप होता है ना, जो लोअर ग्रुप होता है उसमें वेरिएबल वेन्स होती हैं एंड वो आती है फ्रॉम द राइट लोब एंड फ्रॉम द कॉर्डिएट लोब। तो ये आपके पास कॉर्डियल लोब से आ रही होती है। ठीक है, एक होती है ना जो कि वो कहते हैं कि जो आपके पास ग्रुप इंफीरियर वेन क्या उसकी नीचे से आ रही होती है, कुछ होती है जो आपके पास कॉर्डिएट लोब से और राइट लोब से आ रही होती है, राइट लोब से कॉर्डियल लोब से आ रही होती है, वो इंफीरियर वेन क्या ओपन करती है, तो वो आपके पास लोअर ग्रुप्स होती है जो कि नीचे वाले पार्ट से आती है। लिम्फेटिक ड्रेन में आता है कि जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स आपने याद रखो कि PCCH में जा रहे हैं, यानी कि पैराकार्डियल, सीलिएक और यहाँ पे केवल हैं और हेपाटिक नोड्स में जाने सुपरफिशियल। फिर अगर कुछ वो कहने कि आपके पास कॉर्नियल लिगामेंट से जा रहे होते हैं थोरैसिक डक्ट में डायरेक्टली, और जो डीप लिम्फेटिक्स होते हैं जाते हैं हेपाटिक नोड्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास जो सेगमेंट्स होते हैं। अच्छा, जो सेगमेंट्स होते हैं ना लिवर के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको मैं केएलएम से कराऊंगी। वैसे अपने याद रखना कि आपके पास कौन कौन सी लाइन होती है, हेपाटिक वेन और हेपाटिक आर्टरी की डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन से होती है। आपके पास एक लाइन होती है जिसको हम कैंट लाई लाइन कहते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ द कैंट लाई लाइन। कैंट लाई लाइन जो होती है वो आपके पास एंट्रोसेपेली वो पास करी होती है कहाँ से, आपके पास देखो ना ये आपके पास हमने कहा था कि फाल्सिफर लिगामेंट जो कि राइट लोब ऑफ लिवर बनाता है और यहाँ पे लेफ्ट लोब लिवर बनता है, लेकिन जो कैंट लाई लाइन होती है ना वो बेसिकली लाइन होती है जो कि राइट पोर्टल लोब और लेफ्ट पोर्टल लोब बनाती है, जिसमें आप आगे से फर्दर सेगमेंट्स देखते हो। एंट्रोसेपेली वो जो लाइन होती है वो पास करी होती है अलॉन्ग दी सिस्टिक नॉच एंड द ग्रुप फॉर द इंफीरियर वेना केवा, और पोस्टीरियरली वो पास करी होती है फ्रॉम द फॉसा ऑफ द गॉल ब्लैडर और मिडल ऑफ द कॉर्डिएट लोब। ठीक है, तो ये वो लाइन पास करी होती है यहाँ पे एंट्रोसेपेली फ्रॉम दी ग्रुप फॉर द इंफीरियर वेना केवा इन द सिस्टिक नॉच, और यहाँ पे हमने कहा था कि फॉसा ऑफ द गॉल ब्लैडर इन द मिडल ऑफ द कॉर्डिएट लोब से ये लाइन पास करी होती है जो कि राइट पोर्टल लोब और लेफ्ट पोर्टल लोब बना देती है, और इससे आपके पास डिफरेंट सेगमेंट बन जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको हम कैंट लाइन लाइन कह रहे होते हैं। अब मैं सेगमेंट जो है मैं आपके साथ से बनाती हूँ, ऐसा से बेसिकली आप करते हो कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम दिखाते हैं एक हम बनाते हैं राइट पोर्टल लोब और फिर हम बनाते हैं लेफ्ट पोर्टल लोब। ठीक है, यानी कि आपके पास सबसे पहले आपने बनाना दिया है यहाँ पे आपने बना दी एनाटॉमिकल टर्म्स, इससे दिखा देते हैं, और उसके यहाँ पे फंक्शनल टर्म्स आते हैं, यानी कि एनाटॉमिकल, यहाँ पे फंक्शनल या सर्जिकल,
टर्म्स। जी यहाँ पे आपने बनाना है राइट लोब और इधर लेफ्ट लोब और एक आपके पास एंड पे आ जाएगा कॉर्डिएट लोब। राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डिएट लोब, ठीक है। फिर राइट लोब के अंदर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा राइट पोर्टल लोब और लेफ्ट पोर्टल लोब, ठीक है। अब आपने इतना बनाना है राइट पोर्टल लोब और यहाँ पे आपके पास बाकी सारा आ जाएगा लेफ्ट पोर्टल लोब। अब इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब बेसिकली अगर आप देखो तो ये आपके पास ये इतना आएगा राइट पोर्टल लोब, और ये आ जाएगा लेफ्ट पोर्टल लोब। इसकी वजह ये नहीं है कि लेफ्ट पोर्टल लोब बड़ा है, ये बस इस वजह ये दिखाने की वजह ये है कि पार्ट ऑफ द लेफ्ट पोर्टल लोब इज इन द राइट लोब, ठीक है। अच्छा देखो, हमने कहा कि राइट लोब और लेफ्ट लोब जो है, जो हम उनको सेपरेट करते तो उनको हम फैसिफॉर्म लिगामेंट से सेपरेट करे थे, लेकिन राइट पोर्टल लोब और लेफ्ट पोर्टल लोब में आपके पास फैसिफॉर्म लिगामेंट तो सेपरेट नहीं है, कैंटिलीवर लाइन होती है। तो आपके पास जो राइट पूरा का पूरा राइट लोब होता है ना, उसमें पार्ट ऑफ द लेफ्ट पोर्टल लोब भी आता है, ठीक है। राइट पोर्टल लोब इंक्लूड्स पार्ट ऑफ द लेफ्ट पोर्टल लोब, और वो भी आपके पास कौन सा, जो आपके पास लेफ्ट मीडियल लोब आता है। अब आगे हम देखेंगे कि लेफ्ट मीडियल लोब ऑफ द लेफ्ट पोर्टल लोब इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द राइट पोर्टल लोब, और यू कैन से नॉट द राइट पोर्टल लोब इनटू द राइट लोब, ठीक है। राइट लोब के अंदर आपके पास राइट पोर्टल लोब आता है एंड द लेफ्ट मीडियल लोब आता है, और लेफ्ट पोर्टल लोब के अंदर यू हैव द लेफ्ट लैटरल लोब, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो ये अब हम यहाँ पे बनाते हैं राइट पोर्टल लोब के भी आगे से होते हैं, आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे होते हैं राइट लैटरल डिवीजन और राइट मीडियल डिवीजन, ठीक है। राइट लैटरल डिवीजन और राइट मीडियल डिवीजन, ठीक है। अच्छा अगर हम डायग्राम बनाए ना तो बेसिकली इस तरह से बनता है कि ये आपका जो है ना वो लिवर है, ठीक है। ये आपका जो एरिया, फॉर एग्जांपल मैं ये एरिया बना रही हूँ, ये जो है ना मेरा फैसिफॉर्म लिगामेंट है, लेकिन द कैंटिलीवर लाइन जो है ना, दिस इज द फैसिफॉर्म लिगामेंट, लेकिन कैंटिलीवर लाइन इज दिस, ठीक है, दिस वन। तो ये आपके पास कैंटिलीवर लाइन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे राइट पोर्टल लोब, लेफ्ट पोर्टल लोब। अब इसको आपने डिवाइड करना है डिफरेंट सेगमेंट, इस तरह से जो है वो सेगमेंट्स डिवाइड हो रहे होते हैं इस प्लेन में, ठीक है। राइट पोर्टल लोब के अंदर दिस पार्ट इज द राइट पोर्टल लोब जो मैं ट्रेस कर रही हूँ, ये वाला सारा लेफ्ट पोर्टल लोब आ जाता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैंने इसको मीडियल और लैटरल कर दिया, मतलब यहाँ पे इसको लैटरल और यहाँ पे इसको मीडियल कर दिया। अब ये आपको पता है कि ये आपको लैटरल सेगमेंट नजर आ रहा है। बेसिकली जो आपके पास राइट लोब होता है वो एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होता है, और लेफ्ट लोब के मीडियल लैटरल डिवीजन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी आपके पास उसको राइट मीडियल सेगमेंट और राइट लैटरल सेगमेंट और राइट मीडियल सेगमेंट में करते हैं। फिर आपका ये जो राइट लैटरल सेगमेंट है उसका होता है आपके पास एक पोस्टीरियर सुपीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर है ना ये पीछे की तरफ है, और पोस्टीरियर सुपीरियर सेगमेंट जो कि होता है आपके पास सेगमेंट 7, ठीक है। और एक होता है आपका पोस्टीरियर इंफीरियर सेगमेंट विच इज दी सेगमेंट 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो सेगमेंट आ जाएंगे, posterior superior segment which is segment 7, एंड यहाँ पे आ जाएगा posterior inferior segment जो कि आपके पास है सेगमेंट 6, ठीक है। ये आपके पास आ जाएंगे इसके दो सेगमेंट। फिर जब आ जाते हैं आपके पास राइट मीडियल डिवीजन में, तो मीडियल डिवीजन के अंदर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, अब ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, ये अब एंटीरियर पार्ट आ जाएगा। दिस इज दी एंटीरियर सुपीरियर सेगमेंट और एंटीरियर इंफीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सुपीरियर सेगमेंट इज सेगमेंट 8, एंटीरियर इंफीरियर इज सेगमेंट 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एंटीरियर सुपीरियर सेगमेंट विच इज दी सेगमेंट 8 एंड एंटीरियर इंफीरियर सेगमेंट विच इज सेगमेंट 5, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके पास राइट पोर्टल लोब के अंदर। अब आपको राइट पोर्टल लोब में ये सारा का सारा आ रहा है। अब राइट पोर्टल लोब में जो ये आपको एरिया नजर आ रहा है, दिस इज द मीडियल सेगमेंट, ये पूरा का पूरा मीडियल सेगमेंट है। अब यहाँ पे मैं राइट पोर्टल लोब के अंदर यहाँ पे बना देती हूँ कि ये आपका लेफ्ट पोर्टल लोब है। लेफ्ट पोर्टल लोब के अंदर आपके पास यहाँ पे लेफ्ट मीडियल सेगमेंट है और आपका जो है वो लेफ्ट लैटरल सेगमेंट है। ये नहीं है यहाँ पे मैं इस तरह से दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि यहाँ पे लेफ्ट मीडियल लेफ्ट लेफ्ट में कोई डिफरेंस हो, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको डिमार्क कर देती हूँ तो ये आपको इक्वल नजर आए, ठीक है। ये बस एक मैंने गलती से बना दिया। ये आपका है लेफ्ट मीडियल सेगमेंट, यहाँ पे मीडियल सेगमेंट इनिशियली आपने इन दोनों को मीडियल और लैटरल सेगमेंट में ही डिवाइड करना है, और लेफ्ट लैटरल सेगमेंट, लेफ्ट लैटरल सेगमेंट एज यू कैन सी ओवर हेयर ना, कि आपके पास यहाँ पे ये मीडियल सेगमेंट है और ये वाला लैटरल सेगमेंट है। इसी मीडियल सेगमेंट के अंदर आपके पास मीडियल सुपीरियर और मीडियल इंफीरियर आ रहा है, ठीक है, एरिया है। मीडियल सुपीरियर एरिया भी यहाँ पे है, मीडियल सुपीरियर
एरिया एंड दिस इज बेसिकली योर सेगमेंट 4. ये आपका सेगमेंट 4 है, ठीक है. दिस इज द सेगमेंट 4 विच इज द मीडियल सुपीरियर एंड मीडियल इंफीरियर एरिया ऑल्सो ऑफ द लेफ्ट लोब, मीडियल इंफीरियर एरिया. उसके बाद आ जाता है आपका लेफ्ट लैटरल लोब. जो लेफ्ट लैटरल लोब आता है उसमें अब आपके पास यहाँ पे दोबारा से सेगमेंट्स बन जाते हैं. और यहाँ पे सेगमेंट्स किस तरह से बनते हैं कि यहाँ पे आपके जो सेगमेंट्स बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं. यहाँ पे बता दिया ना कि ये सेगमेंट ये होता है. अच्छा, बेसिकली यहाँ पे ना एक सेगमेंट होता है आपका सेगमेंट 1 जो कि पोस्टीरियरली आपको नजर आ रहा होता है. आपको एंटीरियरली सेगमेंट 1 जो है वो नजर नहीं आ रहा था, ठीक है. खैर यहाँ पे आप इसको इस तरह से डिवाइड करते हो कि ये इस लेवल पे ये सेगमेंट 4 हो गया, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आप इस तरह से डिवाइड करते हो, ठीक है, क्योंकि पीछे वो होता है. यहाँ पे आपके पास लेफ्ट लैटरल सेगमेंट में भी आपके पास लेफ्ट सुपीरियर एरिया लेफ्ट इंफीरियर एरिया है, ठीक है. लेफ्ट सुपीरियर सेगमेंट जो है इट इज सेगमेंट 2 एंड लेफ्ट इंफीरियर सेगमेंट इज सेगमेंट 3. तो यहाँ पे आपके पास इसके अब 2 ही रह गए हैं, लेफ्ट सुपीरियर एरिया या सेगमेंट विच वाज सेगमेंट 2 एंड लेफ्ट इंफीरियर सेगमेंट विच वाज सेगमेंट 3, ठीक है. लास्ट में आपके पास रह जाता है जो कॉर्डिएट लोब था, जो पीछे वाला कॉर्डिएट लोब पीछे होता है ना, पोस्टीरियर सर्फेस पे होता है, हमने पढ़ा था. तो कॉर्डिएट लोब जो होता है ना वो भी यहाँ पे डिवाइड होता है इनटू दी राइट कॉर्डिएट लोब और लेफ्ट कॉर्डिएट लोब. पीछे की तरफ से राइट कॉर्डिएट लोब और लेफ्ट कॉर्डिएट लोब है, लेफ्ट कॉर्डिएट लोब, ठीक है. पहले आपके पास उसको आपने पोस्टीरियर लोब कहा, फिर राइट कॉर्डिएट लोब, फिर लेफ्ट कॉर्डिएट लोब. और बेसिकली इसके अंदर आपके पास एक ही सेगमेंट आता है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट एंड दैट इज योर सेगमेंट नंबर 1. तो यहाँ पे आपके पास सेगमेंट हो गए सारे कंप्लीट, ठीक है. आपके पास यहाँ पे आ गया राइट पोर्टल लोब के अंदर राइट लैटरल सेगमेंट, राइट लैटरल सेगमेंट और राइट मीडियल सेगमेंट. राइट लैटरल सेगमेंट के अंदर आपके पास यहाँ पे पोस्टीरियर सुपीरियर सेगमेंट विच इज द सेगमेंट 7 एंड पोस्टीरियर इंफीरियर सेगमेंट सेगमेंट 6. उसके बाद यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर सेगमेंट सेगमेंट 8 एंड एंटीरियर इंफीरियर सेगमेंट सेगमेंट 5. फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका लेफ्ट पोर्टल लोब. उसके आपके पास यहाँ पे है लेफ्ट मीडियल एरिया जिसमें मीडियल सुपीरियर और मीडियल इंफीरियर सेगमेंट है विच इज द सेगमेंट 4. और आपके पास लेफ्ट पोर्टल लोब के अंदर लेफ्ट लैटरल सेगमेंट जिसके अंदर यहाँ पे यू हैव द लेफ्ट सुपीरियर एरिया जिसको आपने यहाँ पे सेगमेंट 2 का है, लेफ्ट इंफीरियर है सेगमेंट 3. और फिर आपके पास पोर्टल लोब जहाँ पे पोस्टीरियर सेगमेंट होता है विच इज दी सेगमेंट 1.